डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर्स देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, जिसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 और चैप्टर 12 के थ्योरम्स हमने कर लिया। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का इंशाल्लाह आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आएगा। बस थोड़ा कंसंट्रेशन करनी है, वीडियो को प्रॉपर देखा करें, अच्छी तरह देखा करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ प्रीवियस वीडियोस का, प्रीवियस चैप्टर्स का। आप वो देखना चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है और बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है। ठीक है, हम इसको अब स्टार्ट करेंगे 3 से। जो इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो मैं एक एमसीक्यूज में ये चीज़ें कवर करूंगा और उसके जब मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन करूंगा तो उसमें ये कुछ बेसिक जो होंगी, जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते हैं, मैं वो वहाँ पे कवर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एनीवे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो आपको पता है कि वो सिंपल सा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है 120 x स्क्वेयर y क्यूब z की पावर 5 डिवाइड बाय 30x क्यूब y z स्क्वेयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट कहता है इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, ये 120 इसको और इस स्टेप को मैं ज़रा थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ ताकि पहले सवाल में जट कटिंग कर दें तो अच्छी चीज़ नहीं लगती। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 30 है, 31 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, तो ये आ गया जी 4x स्क्वेयर y क्यूब z की पावर 5 ओवर x क्यूब y z का स्क्वायर। ठीक है जी, आपने 2-3 स्टेप करने हैं। ऑब्वियस बात, स्टेप करेंगे तो थोड़े से मार्क्स मिलेंगे ना, अगर आप बिल्कुल स्टेप नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो ये आ गया 4। अब मैं सारी वैल्यूज को ऊपर ले आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यूज को ऊपर ले आऊंगा। तो ये आ जाएगा 2 - 3, क्योंकि इसकी बेस सेम है, दोनों की x है, तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। ये 3 पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह y क्यूब है और नीचे क्या है, y है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। z है, यहाँ पे 5 है और नीचे क्या है जी, 2 है, ये ऊपर जाके 2 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये बन जाएगा 4x की पावर -1 y का स्क्वायर और z की पावर 3। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव करने के लिए x को नीचे लिख लेता हूँ और ये आ गया y स्क्वायर z क्यूब और ये आपका क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, यानी कि इसको आपने क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर लिया और हमने इसको जो है, अगर मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट भी हो गया और ये आपका मतलब लोएस्ट फॉर्म में ये सवाल चला गया। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास इसी का 8a x + 1 ओवर 2 × x स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट अब आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलें वो फार्मूले भी मैं आपको लिख देता हूँ, वो आपने याद करने हैं। ठीक है, ये सवाल करने के बाद तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक स्टेप कर देता होता हूँ ताकि मैं उसी सवाल में स्टेप में कैंसिल कभी भी नहीं करता। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आ गया जी 4a और ऊपर क्या है जी, x + 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट आपके पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्या होता है, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर को लिख लेते हैं x का स्क्वायर, 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया जी 4a x + 1, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर एक बारी प्लस में और एक बारी आपके पास क्या आ गया जी, माइनस में। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू ये और ये दोनों सेम है तो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आपके पास आंसर बचा 4a × वो तो कैंसिल हो गया था, 4a ओवर
x माइनस 1 और ये आपके पास क्या है जी, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और इस चैप्टर के एंड पे मैं वो फार्मूले सारे लिख दूंगा, यानी कि इस लेक्चर के एंड पे, ताकि वो आप फार्मूले सारे याद कर लें और आपको कोई परेशानी ना आए, और साथ साथ मैं गाइड भी करता रहता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आगे है जी इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में कहते हैं जी स्टूडेंट्स, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया, तो आप यहां से क्या करेंगे, अब आपके पास a की जगह क्या आ गया, x आ गया, और b की जगह क्या आपके पास y आ गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस 4xy वैसे का वैसे, और नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक हो गया, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy में से 2xy ने माइनस कर दो तो ये आ गया माइनस 2xy, और नीचे क्या है जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए ऊपर नीचे वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, ये सारी वैल्यू सेम है ना, तो ये कैंसिल होके आपके पास जवाब क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आपके पास आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हर पार्ट के साथ जो एसोसिएटिव मतलब फार्मूले होंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर जी 4 है हमारे पास, वहां पे लिखा हुआ है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट इनटू, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, और यहां पे लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जी, कोई मसला ही नहीं है स्टूडेंट्स। देखें जरा, देखें अब आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो यहां पे मैं क्यूब का फार्मूला आपको डिफाइन कर देता हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, बाकी x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ अभी, और ओवर में आ जाए आप। ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या है जी, x माइनस वाई, और साथ में जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, ये इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या होगी कैंसिल, तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं यूं लिख लेता हूँ ए का स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू क्या आ गई वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन फार्मूलों की गेम है। जिसको फार्मूले याद होंगे उसके लिए कोई परेशानी नहीं, जिसको फार्मूले याद नहीं होंगे उसके लिए परेशानी ही परेशानी। ठीक है, तो फार्मूले भी मैं आपको याद रखिएगा, आखिर में वीडियो में सारे फार्मूले इकट्ठे लिख दूंगा, ताकि उसमें वो आप 15-16 फार्मूले अगर आपको याद हो जाए तो आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आगे वो फार्मूले वो आगे भी यूज होने, वो इन्हीं से सवालों पर नहीं, वो आगे नेक्स्ट भी यूज होने हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। पार्ट नंबर हम कर लेते हैं 5, x प्लस 2, और साथ में है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में।
यही एक फार्मूला है जो नीचे ऊपर नीचे यूज होना है। ठीक है, कैसे यूज होना है देखते हैं जरा। x+2 वैसे आगे ये 3 नुक्ते लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें पता है ये चूंकि अब x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा, इसको मैं लिख लेता हूँ x का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 का होल स्क्वायर ओवर x+1, इधर लिख लेता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x+2, x के स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, ओवर x+1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म लिखी तो एक बारी प्लस में और एक बारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे देखें x+2 से x+2 कैंसिल और x+1 से x+1 कैंसिल, तो आपके पास बच गया x-1 ओवर x-2 और ये आपका क्या है जी, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मुश्किल है, इजी सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर है जी अब हमारे पास 6 है। मैं सारे पार्ट करवा रहा हूँ इसके ताकि आपको इसकी बेस समझने में मुश्किल ना हो, आपको फार्मूला यूज करना आसानी से आ जाए। ओवर 2x² माइनस 8। तो स्टूडेंट इसमें देखें जरा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और स्टूडेंट ये होता है जी a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं और b2ab अगर आप साइड पे लिखने तब भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वैलिड है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 4 को मैं लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या आ गई 2। मैंने इस फार्मूले की ये शेप दे दी। ठीक है, ये चेक करें क्या ये वैल्यू बन रही है, बिल्कुल ये बन रही है। नीचे क्या बन जाएगा 2 कॉमन आ गया और x² माइनस 4 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। जैसे स्टूडेंट x स्क्वायर होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो इस तरह x माइनस 2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस x इंटू एक्स, x माइनस 2 के होल स्क्वायर x माइनस 2 लिख सकते हैं। इधर क्या आ जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 और यही आपका क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, देखें ना बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत इजी मेथड से ये सारे सवाल क्या हो रहे हैं जी, सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें किस किस्म के क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी 64x की पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x² प्लस 8, इसी तरह 2x प्लस 2। ठीक हो गया, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। मसला क्या है, इसका कोई रोला ही नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वैल्यूज में से 64x कॉमन ले लेता हूँ। 64x मैंने क्या ले लिया कॉमन, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है जी, नीचे इन दोनों वैल्यू में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं उसी फार्मूले में x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 8 2 16 और साथ में क्या है जी x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे सॉरी 16 लिखना था, 64 लिख दिया, ये आ गया जी 16 आ जाएगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी 64x, तो ये क्या आएगा एक बार ये प्लस में। अब देखो a की वैल्यू आपके पास x² है, x नहीं है x² है, तो ये एक बारी प्लस में और एक बारी क्या आ गया माइनस में। नीचे क्या जी 16
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है जी, 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई 64 आता है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास जवाब बचा 4, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 16 पूरा कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, तो यहां पे रह गया एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन ये इससे आगे भी सॉल्व होता है, इसको आगे देखते हैं जरा। ये सिंप्लीफाइड कर दिया, मैं मजीद इससे आगे सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखिए जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको भी तो आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास एक्स प्लस 1। मैंने कैंसिल वहां पे कर ली ताकि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाए, जरा छोटी हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बारी प्लस में और एक बारी यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में, और डिवाइड बाय क्या है जी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, और यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, यही चीज आपका आंसर है। ठीक है, और सॉरी एक मिस्टेक होती है, यहाँ पे ये एक्स नहीं मैं लिखा, तो ये आप काइंडली एक्स लिख लीजिएगा, ये एक्स भी यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, एक बात हो जाती रहती है। तो ये साथ में जो एक्स था ये भी साथ चलता आ रहा है, और ये आपके पास क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, और उसके बाद में आपको फार्मूले लिखवाऊंगा, वो फार्मूले जो आपके बिल्कुल वो याद करने हैं, आपको बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा। पार्ट नंबर 8 है जी इसका, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सुनिए बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसमें फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे दो फार्मूले हैं, तो यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करे, आप इसका स्क्वायर ओपन करें, आप क्या करें। तो मैं आपको लिए बहुत आसानी से कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। नीचे क्या आ गया जी, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू अब क्या है, b है। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार ही प्लस में, ठीक है, और एक बार ये वैल्यू क्या आएगी माइनस में। लेकिन जब माइनस में लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे अंदर दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक हो गया, और नीचे क्या आ गया जी, 3x को हम पहले लिख लेते हैं, और आप एक्स स्क्वायर को दरमियान में लिख लें और 4 को आप लास्ट में लिख लें। मैं इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज की ताकि आपको ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू सेम होती नजर आए। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर बन जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 ओवर 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट देखें जरा, ये वैल्यू इससे क्या होती है, पूरी मिलती जुलती है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको परेशान नहीं करना। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं, जो फार्मूले आपने याद करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये आपने याद करने, क्योंकि अगले जो सवाल है वो इससे भी थोड़े से, वो आपको ये फार्मूले याद होंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट फार्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी दो शेप होती है, 2ab को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, आप साइड पर भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए अगर बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे माइनस है तो 2ab वाली जो टर्म है वो माइनस की आएगी। ठीक है जी। तीसरा फार्मूला है जी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है जी, एक बारी प्लस में और एक बारी क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। चौथा फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक और फार्मूला है,
जो कि इन दोनों को फार्मूले को रिलेट करता है। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab। ये दूसरा फार्मूला है इनका, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये यूज भी होता है, लेकिन हम जनरली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पुट कर देते हैं, जब इसको पुट कर दें वो माइनस कर दे 4ab से, तो आपके पास यही फार्मूला बन जाए। तो नेक्स्ट आपके पास है जी फार्मूला नंबर 5, वो है जी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फार्मूला नंबर 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको पढ़ते हैं जी a प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे आप आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास फार्मूला आ जाएगा 7, वो है जी a प्लस बी का होल क्यूब, इसे ब्रैकेट को हम होल क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसकी एक और फॉर्म भी बनती है, मैं वो लिख सकता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसके बाद आ जाए जी 8, इसी से रिलेटेड फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, उधर प्लस है और यहाँ पे क्या है जी माइनस है, ठीक है। तो उस फार्मूले में क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और इस फार्मूले की मजीद एक्सपेंड फॉर्म बनती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, ये जो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये प्लस में हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। 9 पे आ जाए जी। अब आपके पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसी तरह 10 नंबर फार्मूला है जी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के, ठीक है जी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं 10, और ये 10 फार्मूलों से मतलब बेस है, ठीक है। 2 एडिशनल फार्मूले भी हैं, 2-3 मैं जरा वो भी करवा देता हूँ ताकि वो जब शक्ल बनती है तो फिर आपको परेशानी है, लेकिन वो फार्मूले या तो बेसिक यही है, वो उन्हीं फार्मूले से एक फार्मूले 2 फार्मूले बनते हैं, ठीक है। वो मैं आपको करवा देता हूँ। 11 है, ये एडिशनल है, यानी कि ऊपर वाले फार्मूलों से ही मिलकर फार्मूले बने। उसमें देखें x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले आप याद कर लें तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आप उनसे भी निकाल सकते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 12 देखें जी, x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले भी आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। ये जस्ट 12 फार्मूले याद कर ले, इंशाल्लाह आपको बाकी हर तरह के फार्मूले, यानी कि बेसिक 10 है वो आप याद कर ले, तो आपको कोई भी परेशानी फार्मूलों में नहीं आएगी। ये 2 फार्मूले आप ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूले यही 10 है। तो ये 10 अगर फार्मूले आपको याद हो तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आपने नेक्स्ट वीडियो तक ये सारे फार्मूले याद करने हर हाल में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। इनको रट लें, इनको याद करें, बार बार पढ़ें। इस वीडियो को यहाँ पे इस पोर्शन को बार बार देखें ताकि आपको इसको याद करने का तरीका भी समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।